मार्गदर्शक माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिन्हा जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ। आज गौरवशाली क्षण में हमारे बीच मंचासीन भारत की माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागु चौहान जी, बिहार के यशस्वी दूरदर्शी और कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं उप मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेणु देवी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले अपने आप सब की और सभी बिहार वासियों की तरफ से यहाँ हमारे बीच मौजूद को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आभारी हूं कि इस कार्यक्रम में आपने आने की कृपापूर्ण सहमति प्रदान कर बिहार के प्रति अपने लगाव को न केवल दर्शाया है बल्कि बिहार को एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका प्रदान किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का बिहार से बहुत गहरा लगाव रहा है। हमारे बीच उनकी उपस्थिति हमें सुखद और आत्मीय एहसास करा रही है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हैं। यह सुखद संजोग ही है कि एक और देश आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का देते हैं। यह सुखद संजोग ही है कि एक और देश आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष समारोह मना रहे हैं। बिहार विधानसभा का गौरवशाली अतीत है। अपनी लंबी ऐतिहासिक यात्रा में उसने कई पड़ाव देखे हैं। यह भवन 100 वर्ष की राजनीतिक और बौद्धिक यात्रा का मूर्त गवाह ही नहीं बल्कि हमारी समृद्ध विरासत भी है। और यहाँ उपस्थित हम सबों का यह सौभाग्य रहा है कि हमें कभी न कभी इस यात्रा में शामिल होकर बिहार की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का सुयश मिला था। अपनी इस यात्रा में बिहार विधानसभा भवन उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐतिहासिक निर्णयों एवं जन कल्याण के लिए समर्पित भागीरथी प्रयासों का साक्षी भी रहा है। इस समारोह के आयोजन के लिए जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से चर्चा की तब उन्होंने न केवल मेरा उत्साह बढ़ाया बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत रुचि लेकर हमारा मार्गदर्शन भी किया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आभारी हूँ। बिहार के लोग तो अपनी मेधा, श्रमशीलता, क्रियाशीलता और सक्रियता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इन्हीं गुणों के बल पर हमने अपनी अस्मिता और पहचान बनाए रखी है। 7 फरवरी 1921 को बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया था। आज वही भवन बिहार विधानसभा के रूप में जाना जाता है। इस भवन का डिजाइन प्रख्यात वास्तुविद A.N. मिलवुड ने तैयार किया था। इतालवी पुनर्जागरण शैली में बना यह भवन कई मायनों में खूबसूरती को समेटे हुए है, जो इसे विशिष्टता बनाता है। विरासत का सम्मान यही पहचान है और कहा भी गया है कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। समय के साथ सब कुछ बदलता है पर इतिहास हमेशा जिंदा रहता है। यह भवन कई महत्वपूर्ण बदलाव का गवाह रहा है। देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह से पहचान मिली। चंपारण के एक साधारण किसान पंडित राजकुमार शुक्ल के असाधारण संकल्प ने उन्हें महात्मा बनाते हुए आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर्ता बना दिया। वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, हमारे 7 शहीद लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर आदि हमारी समृद्ध राजनीतिक विरासत है। इन सभी महापुरुषों से एक सीख मिलती है कि राष्ट्र सेवा और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। बिहार विधानसभा ने अपने
100 साल में जनता जनार्दन के जीवन को सुगम, सरल और सुखमय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास किया है, जो पूरे राष्ट्र के लिए नजीर बना है। आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती भी है। मैं उनको नमन करता हूं। उनके शासन काल में जमींदारी प्रथा उन्मूलन विधेयक भी पास हुआ। वहीं शराबबंदी और पंचायती राज और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी से देने संबंधी विधेयक भी पारित हुआ। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की नींव भी यही पड़ी। 17वीं विधानसभा की अवधि मात्र लगभग 11 माह ही बीती है। इस अल्पावधि में सदन में कई विषयों पर सार्थक विमर्श हुआ। विधायकों की गंभीरता और सजगता तथा संवेदनशीलता से 100% प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होना, सदन में रिकॉर्ड शून्यकाल की सूचनाएं लिया जाना और सत्रों में 100% सदन का चलना लोकतंत्र की मजबूती की निशानी और अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। सदन की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था बनाई गई। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। यह अष्टकोणीय स्तंभ होगा, जिसमें कुल 100 पट्टिकाएं होगी, जो बिहार विधानसभा के 100 साल की अवधि का घोतक होगा। विरासत और धरोहर का संरक्षण भी हमारा कर्तव्य है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की गहरी रुचि प्रशंसनीय है। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसी पार्क में बोधगया से लाए गए पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण भी किया गया है, जो इस परिसर को और अधिक पवित्र तथा ऊर्जावान बनाएगा। यह हमें मानसिक शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का उपलब्ध कराने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बिहार विधानसभा में बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। हम सब जनसेवक हैं, जनता जनार्दन है, उसकी नजरों में कुछ नहीं छिपता है। हम सबों पर जनता के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए सदन में कानून बनाने, प्रश्न पूछने तथा अन्य संसदीय प्रक्रियाओं को अपनाने का अधिकार मिला है। सदन में जितना सार्थक विमर्श होगा, हम जनता की नजर में उतने ही खरे उतरेंगे। सार्थक विमर्श से ही किसी भी विषय पर हमें ठोस निर्णय तक पहुंच सकेंगे और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर सकेंगे। ऐसे में हमें सदन की गरिमा, मर्यादा और सम्मान के अनुकूल ही अपना व्यवहार संयम रखते हुए अपनी बात रखनी है और विमर्श करना है। ऐसा करने से लोकतंत्रीय अवधारणा को मजबूती मिलेगा। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने बड़े शिद्दत से महसूस किया कि यदि परिवार सही दिशा में चले और नैतिक रूप से मजबूत हो, तो समाज में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आज समाज में अनगिनत परिवार कई सामाजिक अभिशापों और कुरीतियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वे इससे मुक्त होकर यह राष्ट्र निर्माण के वाहक बन सकते हैं। हमें संकल्प लेना होगा कि हमें अपने परिवार को 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, 5 वरदान से युक्त, 5 सम्मान से पूर्ण बनाना होगा। हमारा परिवार, आज मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी और आप सबको सामने शपथ भी लेता हूं कि हमारा परिवार नशा मुक्त, हमारा परिवार अपराध मुक्त, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त और हमारा परिवार दहेज मुक्त बनेगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण होगा। यह डिजिटल साक्षर होगा, स्वरोजगार प्रेरक होगा, रोजगार सृजन करता होगा। हम सामाजिक योद्धा बनेंगे, सेवा समर्पण दाता बनेंगे। आज माननीय राष्ट्रपति जी ने इस संकल्प का शुभारंभ मेरे घर से करते हुए हमारे परिवार को राष्ट्र निर्माण में वाहक बनने का मौका दिया। इसके लिए हम इनके कृतज्ञ हैं। आज हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त, जो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की सोच है और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की ओर कदम है। स्वच्छता युक्त हमारा परिवार होगा, योगा आयुर्वेद युक्त हमारा परिवार होगा, जल संचय युक्त हमारा परिवार होगा, प्राकृतिक युक्त हमारा परिवार होगा, तब विरासत युक्त हमारा परिवार बनेगा। इस संकल्प अभियान में सभी जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों से भी खुलकर सहयोग की अपेक्षा करूंगा। इस कार्यक्रम में किसी भी तरह के आर्थिक अनुदान की जरूरत
नहीं है, न किसी के दान की जरूरत है। ये हमारे मन के अंदर एक संकल्प लेने की जरूरत है, जो 21वीं सदी के भारत स्वामी विवेकानंद जी के उस भविष्यवाणी को सत्य की ओर चरितार्थ करेगा। 19वीं सदी में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। मन से अगर हम संकल्प लेंगे तो इस अभियान के द्वारा हमारा परिवार को मजबूत करते हुए समाज और राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगा। यह संकल्प राष्ट्र निर्माण का अभियान है। यह मुक्त युक्त सम्मान सामाजिक संकल्प दरअसल संविधान प्रदत्त मौलिक कर्तव्य और हमारे नैतिक दायित्व का सम्मिश्रण है, जिसे हर परिवार को अपनाना चाहिए। मेरा यही प्रयास है कि राज्य में प्रत्येक परिवार तक इस संकल्प को पहुंचाया जाए। हम सभी जनप्रतिनिधियों को लाखों लोगों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए अपने सामाजिकता नैतिक जिम्मेवारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है। अपने लिए जीना एक कहानी है, अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी 19वीं सदी में भारत की 21वीं सदी का जो भविष्यवाणी और झलक दिखाई थी, उसको हम गवाह न बने, हम सब भागीदार बने। ये मन के अंदर संकल्प को लेकर के नए राष्ट्र के निर्माण में, 21वीं सदी के राष्ट्र के निर्माण में हम सबको कदम बढ़ाना है। मां भारती के हम सभी संतानों को जाति, धर्म, स्थान, भाषा और लिंग भेद को भुलाकर युवाओं के चरित्र निर्माण और नैतिक समर्थन के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा। यह राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अपनी समृद्ध राजनीति, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत रही है। यह ज्ञान विज्ञान की अद्भुत प्रयोगशाला भी रही है। इतिहास गवाह है कि बिहार ने हमेशा देश दुनिया को नई राह दिखाई है। इस शताब्दी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में अभिनव संदेश जाएगा और इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति जी का इस कार्यक्रम में समय और मार्गदर्शन देने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जय बिहार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं